बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पीएम मोदी की जापान यात्रा से भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का किया समर्थन। चीन और पाकिस्तान इस फैसले से परेशान क्योंकि वे भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध करते रहे थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी खबर बैक टू बैक बिना कोई बकवास के। और अगली अपडेट की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग का धमाका। फ्लिपकार्ट जल्दी शुरू करने जा रहा है बिग बिलियन डे सेल 2025। उम्मीद है सेल की शुरुआत 15 सितंबर से होगी। कंपनी ने पहला टीजर किया जारी। इस बार ग्राहकों को सिर्फ ₹1 में फैशन पास मिलेगा। कंपनी का दावा यह साल की सबसे बड़ी मेगा सेल होगी। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह का अंत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मर चुके हैं ट्रेंड के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन अब ट्रंप पहली बार नजर आए। व्हाइट हाउस से पोते पोतियों संग गोल्फ क्लब जाते दिखे। इससे पहले उनके हाथ में चोट और बीमारी की खबरें चर्चा में थी। अगली अपडेट की बात करें तो इंदौर जा रही फ्लाइट में बड़ा हादसा टला। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन में उड़ान भरते ही आग लग गई। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कर विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा। एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर पहाड़ी टूटने से भारी मलबा गिरा। टनल का मुहाना बंद हो गया और अंदर काम कर रहे 19 मजदूर फंसे। अब तक 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 11 अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। 7 साल बाद पीएम मोदी पहुंचे चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। यह मोदी का 7 साल में पहला चीनी दौरा है, जहां वे एशियो समिट में शामिल हुए। दोनों नेताओं की बातचीत भारत चीन संबंधों और अहम मुद्दों पर केंद्रित रही। दिल्ली की हवा में मिला प्लास्टिक का जहर। नई स्टडी में खुलासा। गर्मियों में दिल्ली वालों को सर्दियों से ज्यादा सांस लेने में दिक्कत। गर्मी में वयस्क रोजाना 21 माइक्रोप्लास्टिक कण निकल रहे हैं, जो सर्दियों की तुलना में लगभग 2 गुना। यह बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक्ट्रेस अंजलि राघव से गलत तरीके से छूने पर मांगी माफी। इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अंजलि राघव ने जवाब दिया, वो मुझसे बड़े हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में घमासान। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटाने के लिए किया आवेदन। वहीं 33,000 से अधिक लोगों ने अपना नाम जोड़ने की अर्जी डाली। राज्य में 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99% ने अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जमा कर दिए। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का ऐलान किया है। दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का दिया आदेश, जिससे हड़कंप मच गया। आदेश के बाद 1000 डॉक्टर और कर्मचारी अचानक असमंजस में आ गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। सरकार का दावा, क्लिनिक निजी संपत्ति पर चल रहे थे, अनुबंध खत्म हुआ। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, अगर समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज करेंगे। इंडियन रैपर बादशाह वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। सत्संग में बादशाह के भाई ने पूछा, सच बोलने से रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? इस पर प्रेमानंद महाराज बोले, सत्य हमेशा सम्मान दिलाता है, चाहे शुरुआत में संघर्ष ही क्यों न हो। संत के उपदेश पर बादशाह और उनके साथी भावुक दिखे। एशिया कप में भारत ने जापान को 3-2 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल और मनदीप सिंह ने दागे 1 गोल। इस जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम सुपर 4 में पहुंच गई। दिल्ली में हुआ मेडिकल चमत्कार। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने 33 वर्षीय मरीज के फेफड़े से 26 साल पुराना पेन का कैप ऑपरेशन कर निकाला। मरीज लंबे समय से खांसी और खून आने की समस्या से परेशान था। जांच में फेफड़े में कैप फंसा मिला। दरअसल शख्स ने 7 साल की उम्र में कैप गलती से निगल लिया था। डॉक्टर ने इसे अपने करियर का सबसे दुर्लभ केस बताया। पटना से आ रही है बड़ी खबर। राहुल गांधी 1 सितंबर को निकालेंगे गांधी से अंबेडकर पद यात्रा। गांधी मैदान की गांधी मूर्ति से शुरू होकर यह यात्रा हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर स्मारक तक जाएगी। 4 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा के जरिए राहुल संविधान बचाने का संदेश देंगे। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का पर्दाफाश। 2 करोड़ के इंजेक्शन बरामद। पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा, जो इन्हें मिनरल वाटर के नाम पर बिहार से मंगाते थे। ये इंजेक्शन जबरन दूध निकालने और सब्जी फलों के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते थे। सरकार ने ऑक्सीटोसिन की बिक्री और वितरण पर पहले से ही कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है। और अगली अपडेट की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद भारत ने बड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने 7 बिंदुओं में कहा, दोनों देश सहयोगी हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। दोनों नेताओं ने माना कि भारत चीन के लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना बेहद जरूरी। पंजाब में बाढ़ की वजह से सभी स्कूल 3 सितंबर तक रहेंगे बंद। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सतलज, ब्यास और रावी नदियों में उफान से हालत बिगड़े। सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान। जस्टिस विक्रम नाथ बोले, आवारा कुत्तों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि कुत्तों से जुड़ा केस उन्हें दुनिया भर की सिविल सोसाइटी में मशहूर कर दिया।
इधर एनर्जी का बड़ा विस्तार, अगले 2 साल में कंपनी खोलेगी 500 नए स्टोर पूरे देश में। सीईओ तरुण मेहता ने साफ किया, डिस्काउंट नहीं क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस। उन्होंने माना कि 1 लाख से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स का कोई बड़ा बाजार नहीं है, इसलिए कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर जोर देगी। दोस्तों, आप एक तरफा न्यूज चैनल सुनाने वाले को तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे जैसे चैनल को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और नोटिफिकेशन को टाइम पर अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।